नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। अभी जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से अपडेट निकल के आई हुई है कि अगर आप भी उसका सीएसपी लेना चाहते हैं, जिसको आप मिनी ब्रांच बोलते हैं, तो उसके लिए जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, साथ ही साथ इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए और कैसे जो है आप जो पोस्ट पेमेंट बैंक है उसका जो है आप यहाँ पे सीएसपी ले सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी जो इस वीडियो में आपको हम क्लियर करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि आखिर ये सीएसपी होता क्या है, क्योंकि आप जो भी लेने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। तो जिस तरह से आप किसी बैंक का जो सीएसपी होता है लेकर चलाते हैं, जैसे कि आपके आसपास में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसको आप मिनी ब्रांच बोलते हैं, तो क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर बैंक का एक मिनी ब्रांच खोला जाता है। सेम उसी तरह से अभी जो है पोस्ट ऑफिस का जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है वो जो है बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, तो उसका भी सीएसपी यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है। तो आप कमाल की बात यह है कि ये जो है फ्री में आप ले सकते हैं, इसके लिए किसी भी तरह का पेमेंट आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें भी बहुत सारे सर्विसेज मिलता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप इसका सीएसपी लेते हैं तो इसमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत, कैश विड्रॉल कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड और भी कोई आपको काम मिलता है तो वो भी काम यहाँ पे आप इसके रिगार्डिंग कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी आपको हम बताएंगे। तो चलिए ले चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर, आपको जो है स्टेप बाय स्टेप जानकारी देते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, कौन लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह से आपको जो है सीएसपी यहाँ पे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स उसके लिए सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में टाइप करना है easytonet.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं कि रिसेंटली मैंने यहाँ पे पोस्ट लिख दिया है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सीएसपी कैसे खोले। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। हालांकि बाद में आप वीडियो देखेंगे तो ये जो है पोस्ट नीचे चल जाएगा, तो आप यहाँ पे इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सीएसपी कैसे खोलें। यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये पोस्ट जो है आपको मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप इसको ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करके हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसी के रिगार्डिंग आपको हम सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं। देख सकते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस का मिनी जो ब्रांच होता है, यानी कि मिनी बैंक होता है, वो यहाँ पे आप खोल सकते हैं। तो बताया गया है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सीएसपी है वो होता क्या है, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको जानकारी दे दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको जो है संपूर्ण जानकारी मिलेगा। कोई भी सेवानिवृत्त जो बैंक कर्मचारी होते हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक होते हैं, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी होते हैं, या फिर पूर्व सैनिक होते हैं, उनको जो है ये जो सीएसपी है वो दिया जा सकता है। साथ ही साथ मान लीजिए किसी भी तरह का इंडिविजुअल पब्लिक कॉल ऑफिस आप चलाते हैं या फिर ऑपरेटर्स है, तो भी आप इस सीएसपी को ले सकते हैं। किराना स्टोर है आपके पास, मेडिकल है, उचित मूल्य की दुकान है, या फिर किसी भी तरह का व्यक्तिगत आप मालिक हैं, जैसे कि मान लीजिए आप इंटरनेट का भी दुकान चलाते हैं, साइबर कैफ़े का दुकान चलाते हैं, तो भी आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यानी कि व्यक्तिगत जो भी मालिक होते हैं, यानी कि इंडिविजुअल मालिक होते हैं, सारे दुकानदार इसमें आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे भारत सरकार का बीमा कंपनी को लघु और बचत योजनाओं के एजेंट है, तो भी आप इसको ले सकते हैं। व्यक्तिगत पेट्रोल पंप के मालिक है तो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास सीएससी है, सीएसपी और सीएससी में अंतर होता है, एक कॉमन सर्विस सेंटर होता है। अगर आप सीएससी धारक है तो भी आप इसको लेकर चला सकते हैं, यानी कि जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो सीएसपी है उसको आप ले सकते हैं। ब्राउजिंग सेक्टर हो गया, भोजनालय चलाने वाला व्यक्ति हो गया, वो भी इसको लेकर चला सकता है। अच्छी तरह से संचालित एवं सहायता समूह जो भी लोग हैं वो भी यहाँ पे ले सकते हैं। और इसी तरह के और कोई भी आपके पास संस्था है या फिर किसी भी तरह से आप जुड़े हुए हैं, तो आप इसके साथ जुड़कर जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी ले सकते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि इंटरनेट का दुकान वगैरह चलाते हैं, तो वो भी यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं कि बताया गया है कि और भी कोई दुकान जो व्यक्तिगत मालिक है वो जो यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन करके सीएसपी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले समझ लीजिए कि आपका जो भी दुकान है, संस्था है, वो जो है ग्रामीण में शहरी क्षेत्र में होना चाहिए। मतलब जो भी आपका दुकान वगैरह है वो जो है ग्रामीण क्षेत्र में या फिर शहरी क्षेत्र में होना चाहिए। जो भी आवेदक अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करेंगे वो जो है कम से कम 8वां पास होना उनको ज़रूरी है। ठीक है, डाक कर्मचारी अगर आप है तो आप यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। इसके लिए आवेदक की उम्र जो है 18 साल से ऊपर होना चाहिए, कम रहेगा तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं।
साथ ही साथ आपके पास अकाउंट होना चाहिए ट्रांजैक्शन वगैरह करने के लिए। अब यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए फॉर्म को फिल करने के लिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए, जिसमें आधार कार्ड वगैरह आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में आपको चाहिए, जिसमें आप मान लीजिए आधार कार्ड, पैन कार्ड। यहाँ पे पैन कार्ड देना मैंडेटरी है दोस्तों, क्योंकि पैन कार्ड नहीं होगा तो फिर आगे चल के आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। हालाँकि पैन कार्ड के जगह पर एक फॉर्म 60 आता है, जैसे कि आप मान लीजिए किसी कंडीशन में अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो उस कंडीशन में आप फॉर्म 60 को यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद किसी न किसी बैंक में आपका जो है खाता होना चाहिए, और पैन कार्ड के रिगार्डिंग मैंने आपको जानकारी दिया तो यहाँ पे बता दिया है कि फॉर्म 60 यहाँ पे लगाया जा सकता है। आपकी दुकान संस्था की जो लैटिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड होता है, वो नंबर आपको देना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे उसके रिगार्डिंग हम जानकारी आपको आगे देंगे। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, और कोई डॉक्यूमेंट्स भी आपसे मांगा जा सकता है, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसमें कौन कौन सा सर्विस मिलता है देख सकते हैं कि आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत मिनी ब्रांच में आप अपने कस्टमर को अकाउंट खोल सकते हैं, उनके अमाउंट को निकाल सकते हैं, अमाउंट को जमा कर सकते हैं, स्टैम्प सेल कर सकते हैं, या फिर अदर कोई सर्विस आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा तो भी आप अपने कस्टमर को उस सर्विस का लाभ दे सकते हैं। अब यहाँ पे कमीशन के रिगार्डिंग कई सारे लोग पूछेंगे हमें जो है कमीशन कितना मिलेगा, तो आपको हम बता दें कमीशन के रिगार्डिंग किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से नहीं दिया गया है। जैसे ही कमीशन के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे मतलब जानकारी दिया जाएगा तो आपको हम बता देंगे, क्योंकि ये जो है कमीशन पर ही काम होता है, जैसे कि आप सभी को पता ही है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना होगा, जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पे जाने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है, नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट के ऑप्शन के सामने क्लिक कर का बटन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आप पहुंच जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे जानकारी दे दिया गया है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इनवाइट एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस क्रोसोपेंड, मतलब कि यहाँ पे जो है आप एक CSP चला सकते हैं, मतलब कि फ्रेंचाइजीज ले सकते हैं और यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सबसे पहले आप समझ लीजिए, यहाँ पे हम जानकारी दे दिए हैं, तो देख सकते हैं कि बताए हैं कि सबसे पहले जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, और जाने के बाद आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद नोटिफिकेशन दिखाई देगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। तो यहाँ पे आप आएंगे, देख सकते हैं कि आपको जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, जहाँ पे क्लिक है टू डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड का जो बटन दिया गया है, इसके सामने क्लिक हेयर का जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे खुलेगा, जिसको आपको फॉर्म को फिल करना होगा, और फॉर्म को फिल करके कहाँ जमा करना होगा आपको हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। अब सबसे पहले समझ लीजिए कि यहाँ पे जो है ऑनलाइन आपको नहीं करना है, ऑफलाइन के माध्यम से ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके जमा करना है। अब कैसे जमा करना है वो समझ लीजिए। सबसे पहले फॉर्म आपको हम भरना बताए थे, यहाँ पे आपको न्यू पर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है, और उस पर जो क्रॉस सिग्नेचर होता है, यानी कि आधा फोटो पर रहेगा और आधा यहाँ पे फॉर्म पे रहेगा, उस तरह से आपको सिग्नेचर यहाँ पे करना है। उसके बाद जिनके भी नाम से अप्लाई कर रहे हैं उनका यहाँ पे नेम लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, स्टेट भरेंगे, और यहाँ पे कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड आपको देना है। अगर पैन कार्ड आपके पास नहीं है तो नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्म यहाँ पे 60 दिया गया है, जिसको आपको भरना होगा। मैंने आपको जानकारी दिया, तो यहाँ पे पैन कार्ड है तो दे दीजिए, नहीं है तो फॉर्म 60 को आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको देना होता है। तो इसको निकालने के लिए सिंपल से हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जनरेटर का जो बटन दिया गया है, इसके सामने क्लिक का जो बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एक वेबसाइट आएगा, जहाँ से आप अपने लोकेशन को डालकर जहाँ भी आपका दुकान है, दुकान का जो लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है आप यहाँ से जनरेट करके डाल सकते हैं। तो देख सकते हैं कि इस तरह से जो है यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे आपका जहाँ भी प्लेस है उस प्लेस को आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे कि मान लीजिए हमारा गोपालगंज है, तो यहाँ से हम गोपालगंज इस तरह से टाइप कर देंगे। जहाँ भी आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं उस एड्रेस का नाम आप लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका जहाँ भी दुकान है, संस्था है, या फिर जो भी है जिससे रिगार्डिंग आप यहाँ पे CSP के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस एड्रेस को यहाँ पे टाइप करके फाइंड के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कॉपी करके या फिर आपको जो है पेन से इस पर लिखना होगा, ठीक है। अभी जो है साइड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे अपने जो भी बिजनेस है उसका एड्रेस यहाँ पर टाइप करके फाइंड के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका लैटिट्यूड और यहाँ पे लॉन्गिट्यूड आ जाएगा, जिसके माध्यम से आप इसको यहाँ से लाकर यहाँ पे इसको भर सकते हैं, ठीक है।
लैटिट्यूड में और लॉन्गिट्यूड में। उसके बाद फादर के नेम देना है, मदर का नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, जेंडर आपको देखना है, नेशनलिटी आपको इंडियन डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है प्रूफ ऑफ आईडी में आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कमीशन वोटर आईडी कार्ड, इनकम टैक्स पैन कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस में देख सकते हैं कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वही सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उसमें आप उसको आप टिक करेंगे, उसका जो फोटो कॉपी है आपको पीछे भी लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको जो है बैंक का डिटेल्स देना होगा। मान लीजिए किसी बैंक में आपका अकाउंट है तो उसका ब्रांच कहाँ है, IFSC कोड क्या है, अकाउंट नेम क्या है, यानी कि आपके पासबुक पर अकाउंट क्या दिया गया है, आपने जो भी अकाउंट ओपन करवाया है, अकाउंट का टाइप क्या है, सेविंग है कि करेंट है, दोनों आप लगा सकते हैं। आपके पास सेविंग है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, करेंट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस का जो क्रॉस ओपन डिक्लेरेशन होता है वो आपको देना होता है। यहाँ पे अपना डेट लिखेंगे, जिस भी डेट को आप फॉर्म को फिल करेंगे, और यहाँ पे प्लेस में अपना जो है सिटी का नाम लिखेंगे, और यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह अगर आपको करना होगा। अगर आपका बिजनेस मान लीजिए यहाँ पे स्टाम्प वगैरह अगर बिजनेस का रखे हुए हैं तो आप यहाँ पे स्टाम्प भी लगा सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए इन केस आपका जो मतलब पैन कार्ड आपके पास नहीं है तो उसके लिए फॉर्म 60 को आप यहाँ पे भरेंगे। तो इसमें नेम वगैरह भर के आपको सबमिट करना होगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो इस फॉर्म को आपको नहीं भरना है। अब इस फॉर्म को भरने के बाद अपना सारा डॉक्यूमेंट जो है इसके साथ लगाना है, और जमा कहाँ करना है वो आपको हम बता देते हैं। तो जमा करने के लिए देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ब्रांच का लिस्ट दिया गया है, इसके सामने क्लिक कर का जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे पूरे भारत में जितने भी ब्रांच है वो सारे ब्रांच आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो मान लीजिए आप जिस भी स्टेट से आते हैं तो उस स्टेट को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम बिहार यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं तो क्या होगा कि बिहार में जो है यहाँ पे 38 ब्रांच है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। तो 38 ब्रांच में आप अपने ज़िले के अनुसार यहाँ पे ढूंढ लेंगे कि आपका ज़िला में ब्रांच कहाँ है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ज़िला का भी नाम लिखा गया होगा। तो जैसे कि मान लीजिए हमारा गोपालगंज में है तो गोपालगंज में यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रांच का जो है यहाँ पे सीरियल कोड भी दिया गया है। उसके बाद ब्रांच का यहाँ पे एड्रेस भी दिया गया है, और ब्रांच का जो मतलब यहाँ पे हेड है उनका भी यहाँ पे लिखा गया है, और उनका जो है यहाँ पे जो ईमेल आईडी है वो भी दिया गया है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको फॉर्म को फिल करने के बाद जो ब्रांच का यहाँ पे एड्रेस दिया गया है इस एड्रेस पर जाकर आपको जो है फॉर्म को सबमिट करना होगा। फॉर्म को सबमिट करने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर आपका CSP यहाँ पे अप्रूव हो जाता है तो आपको जो है CSP यहाँ पे दे दिया जाएगा, जिसके बाद से आप काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है सारे यहाँ पे जानकारी आपको हम दे दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पता लग गया होगा कि आप लेना चाहते हैं तो किस तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको सबमिट करना ही होगा, तभी जो है आपको यहाँ पे CSP मिलेगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको बता दिया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आप CSP लेना चाहते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।